मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि आज खुदा ने बड़ा खूबसूरत हमें मौका दिया है ताकि हम शादी के बंधन को जान सकें, क्योंकि आज हमारा मजमून है वो शादी का बंधन है। और हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम लिखा गया ख़त उसका 5 बाब और उसकी 22 आयत से लेकर चंद आयात को कलाम अक़दस में से सीखेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल 22 आयत को बयान करते हुए फरमाते हैं, ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है वैसे ही बीवियां हर बात में अपने शौहरों के ताबिया हों। अज़ीज़ बहन भाइयों, पहली चीज़ हमारे लिए खुश आइन जो बात है, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं नए जोड़े को जोड़ा जाता है वो खुदा के कलाम के मुताबिक वो चर्च में लेकर आते हैं। ये खूबसूरत रवायत को जिन्होंने हमें ये खूबसूरत रवायत दी है, हम उन बुज़ुर्गान दीन को सल्यूट करते हैं। और नए जोड़ों को जब वो खुदा के घर में लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग डेफिनेट शादी ब्याह पे आए होते हैं, लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से भी। और फिर खादमीन जो हैं वो कलाम अक़दस में से सिखाते हैं कि कलाम खुदा में निकाह के तल्लुक़ से क्या वाजिब चीज़ें हैं और मक़बूल चीज़ें हैं। और फिर वो शरई तौर पे जो लिखत पढ़त होती है, उसके साथ साथ वो तमाम जितने लोग शादीशुदा होते हैं और नए जोड़े को कलाम अक़दस में से सिखाते हैं। और मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को वाज़ेह करते हैं, ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। अब खुदा के बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो इस बात को वाज़ेह करते हैं। और अक्सर वो पेशतर जब कलाम खुदा को बयान किया जाता है निकाह के दौरान, तो इस हवाले को ईमानदार खादमीन जो है वो बयान करते हैं। याद रखें, हमारा ईमान जो है, हम जो यकीन करते हैं, हमारा जो नज़रिया होता है, हम फोकस फ़ोन पे निकाह नहीं है, हम फोकस लड़का लड़की किसी दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं तो उनके साथ कौलो करार नहीं है। हम जब भी अपने बेटे और बेटियों को लेकर आते हैं, चर्च में लेकर आते हैं, और चर्च में तमाम लोग जमा होते हैं जो शादी में शरीक होते हैं और उस खूबसूरत इबादत में शिरकत फरमाते हैं। और वहाँ पे खुदा के जो खादमीन हैं कलाम अक़दस को सिखाते हैं, जिससे नया जोड़ा भी बरकत पाता है और जितने लोग शादी पे आए होते हैं वो भी बरकत पाते हैं। और अगर किसी के दिल में कोई ऐसी बात छुपी होती है वो उन बातों को अपने दिल से निकालते हैं। और कलाम हमें सिखाता है कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, ऐ बीवियों ऐसी ताबियादारी अपने शौहरों की करनी है जैसे खुदावंद की। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर कोई और चीज़ हमें बहुत कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ख़तून जो है, एक जो औरत है, एक जो बहन है, वो जब खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करती है तो वो हर हवाले से अपने आप को पाक दामन रखती है और खुदा के कलाम का एहतराम करती है। और अगर हम यहाँ पे सीखें मुक़द्दस अपने बुज़ुर्ग अब्राहम के तल्लुक़ से, तो उनकी बीवी हमारी बुज़ुर्ग अम्मा सारा जो थी वो हमारे बुज़ुर्ग अब्राहम को खुदावंद कह के पकारती थी, जिसका मतलब है कि तुम मेरे लिए किसी देवते से कम नहीं है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है 25 आयत में, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। अब मैं समझता हूँ इस बात का कोई सानी नहीं है, इससे बढ़कर कोई और दलील नहीं है जो खुदा के बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल ने बयान कर दी है कि जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी है, इसी तरह तुम अपनी बीवियों के लिए जान कुर्बान कर दो।
और फिर कलाम अक़दस में 38 आयत को हम पढ़ते हैं, इसी तरह शौहरों को लाजम है कि बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। जो कोई अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत करता है। अब गौर तलब, पहली चीज़ वो फरमाते हैं कि इसी तरह शौहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। हम अपने बदन की कैसे मोहब्बत रखते हैं? डेफिनेट, हम वक्त पर खाना खाते हैं, हम वक्त पर पानी पीते हैं, हम कटिंग करवाते हैं, हम शेव करवाते हैं, हम अपने नाखनों को साफ़ करते हैं, नाखन अतारते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो बदन को खूबसूरत बनाने के लिए, और फिर बार बार आईने के सामने जाकर देखते हैं कि कहीं मेरी कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं, ताकि वो अपने ड्रेसिंग को देखते हुए, अपने फेस ब्यूटी को देखते बार बार आईने के सामने जाकर वो अपने आप को सेट करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं खुराक के साथ। यहाँ पे मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि ऐ शौहरों, जिस तरह तुम अपने बदन की हिफाजत करते हो, तुम पर लाजम है कि अपनी बीवियों से भी उसी तरह मोहब्बत करो। इसलिए कि कोई शख्स जो है वो अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं करता। ये खूबसूरत बात मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इसलिए फरमा दी है कि कोई शख्स अपने दुश्मन से, अपने जिस्म से तो दुश्मनी नहीं ना करता, और जब दुश्मन अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं करता, उसको पालता है, उसकी केयर करता है, उसको वक्त पर चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो लाजम है कि शौहर जो है उसी तरह अपनी बीवी से मोहब्बत रखे, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। अब गौर तलब बात है, मियाँ बीवी को जब वो कलाम अक़दस पर हाथ रख कर कौलो करार करते हैं तो वो एक दूसरे को अपने अपने जिस्मों का मुख्तार बनाते हैं, मालिक बनाते हैं, कि कैसे ये अब ज़िम्मेदारी जो है इस जिस्म को पालना, इसकी परवरिश करना, इसका ख्याल रखना अब तेरी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखें तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जैसे बीवी मिली उसे तोहफ़ा मिला। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा, एक हकीकी वाक़या है। कहीं एक कपल सेमिनार हो रहा था और उस कपल सेमिनार में बहुत ज़्यादा नए जोड़े आए हुए थे, और जो ऑपरेट कर रहा था, जो स्पीकर था, उसने कहा था कि उसने एक ख़तून को बुलाया और कहने लगा कि जो तेरी ज़िंदगी में अहम लोग हैं उनको इस साइन बोर्ड पे लिख दे। उसने क्या किया, सबसे पहले अपने शौहर का नाम लिखा। उसने कहा और कोई तेरे लिए अहम है, उसने अपने बेटे का नाम लिख दिया। और फिर पूछा गया और जो तेरे लिए अहम है, उसने अपने शौहर के भाइयों के नाम लिख दिए, अपने भाइयों के नाम लिख दिए। और कहा जो तेरे लिए अहम नाम है उनको साइन बोर्ड पर लिख दे। उसने अपने कज़नों के नाम लिख दिए, अपने शौहर के कज़नों के नाम लिख दिए। फिर ऐसे करते करते उसने तमाम अपने दूर व नज़दीक के तमाम रिलेटिव के नाम लिख दिए और मोहल्लेदारों के भी नाम लिख दिए। फिर उसने कहा जिनके बगैर तेरा गुजारा हो सकता है उनके नाम इस साइन बोर्ड से हटा दे। तो उसने सबसे पहले उन तमाम दूर व नज़दीक के कज़नों के नाम हटा दिए, फिर मोहल्लेदारों के नाम हटा दिए। उसके बाद उसने अपने भाइयों के नाम हटा दिए, अपने शौहर के भाइयों के भी नाम हटा दिए। पीछे बचे 2 नाम। पूछा गया अब उसने क्या किया, जल्दी से अपने बेटे के नाम को मिटा दिया। वो कहते ये तूने क्या किया, ये वो बच्चा है जिसने तेरे गोश्त में से खाया है, तेरे खून में से पिया है, यानी कि तेरे हड्डियों में से, तेरे गोश्त में तेरी खुराक किसकी खुराक रही है। ये तेरे बदन में 9 माह और कुछ दिन ये तेरे बदन में रहा है, तो इसका नाम फ़ौरन से क्यों मिटा दिया। उसने कहा ये शख्स जिसका नाम मैंने साइन बोर्ड पर लिखा रहने दिया है, ये वो शख्स है जिसने बाइबल मुक़द्दस पर हाथ रख के मेरे साथ कौलो करार किए हैं, और मेरा बेटा जब बड़ा होगा डेफिनेट ये अपनी शादी बनाएगा और अपनी बीवी को लेकर साइड पे होगा। लेकिन मेरे शौहर ने मेरे साथ इकरार किया है, कौलो करार किए हैं, खुदा के घर में जाकर इकरार किए हैं कि मैं तेरे साथ दुख सुख मुसीबत परेशानी में तेरे साथ खड़ा रहूँगा। तो जैसे ही उस खतून ने ये अल्फाज कहे, ये बात कही, तो सारा जो हाल था वो क्लैपिंग से गूंज गया। और आज हम देखते हैं
کلام اقدس میں پولس رسول کہتا ہے یہ بے تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے، اور اس کو بید کہا گیا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اور پھر فرما دیا گیا ہے کہ اپنے بدن کی مانند محبت رکھے، اور پھر کہا اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ڈرنا، یہ نہیں کہ وہ اس سے خوف کھاتی رہے اور اس کے ہر وقت اس کے دباؤ میں رہے، اس کا مطلب ہے اس کا احترام کرتی رہے۔ آپ کلام اقدس کو سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے احترام کرنے کے تعلق سے۔ کوئی پادری صاحب تھے، بزرگ خادم تھے، ان کے پاس نیا جوڑا آ گیا اور انہوں نے کہا پادری صاحب برائے مہربانی کر کے اب ہم ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری طلاق ہو جائے۔ کہ تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے مشورہ کر لیا تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اپنا کام شروع کریں۔ اور دونوں وہ میاں بیوی پادری صاحب اور اس کی وائف جو بوا جی تھے، وہ باہر سے کافی بڑے بڑے سوٹے لے کر آ گئی اور مارنا شروع کر دیا۔ اور جب وہ مار رہی تھی تو وہ کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے بائبل کی روح کے مطابق تم میں سے جو مر جائے گا وہ اس نکاح سے آزاد ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے کہ ہم تمہیں بتلا دیں۔ اور جب خدا یسوع مسیح کے پاس لوگ آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ موسیٰ طلاق کے بارے میں تو ہمیں سکھا کہ ہم طلاق کے بارے میں کیا کریں، تو خدا یسوع مسیح نے کہا جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی نہ جدا کرے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ موسیٰ نے تو ہمیں کہا ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دی جائے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا مقدس موسیٰ رسول نے، نبی نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے یہ بات کہی ہے۔ یعنی کہ اگر خاندان میں کوئی ایسے مسئلے مسائل یا ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہماری سخت دلی کی وجہ سے خدا کا کلام کہیں بھی ہمیں طلاق کے تعلق سے، مسیح یسوع ہمیں کہیں بھی طلاق کے تعلق سے تربیت نہیں کرتے، صلاح نہیں دیتے، مشورہ نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنے گھر کو جوڑے رکھیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب خاندان جڑ جاتا ہے اس میں باقی تمام چیزیں، گھر کو تعمیر کر لینا، گھر میں نئی اشیاء کو لے آنا یا کوئی بھی ترقی کر لینا، وہ ساری کے ساری برکتیں ہیں۔ ایون کہ اولاد بھی جو ہے برکت ہے۔ خاندان اس وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب میاں بیوی خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کے اس بات کا قول و قرار کر لیتے ہیں کہ اب وہ ایک خاندان بن جاتا ہے۔ اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ اور آپ جانتے ہیں بائبل کا خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کو ڈیورس سے یعنی کہ طلاق سے نفرت ہے، بیزار ہے۔ خدا اس بات سے تنگ ہے کہ لوگ کیوں طلاق دیتے ہیں۔ اور خدا کا کلام ہم سب کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کا کیسے برم رکھنا ہے۔ اور پولس رسول نے بھی ہمیں سکھا دیا ہے کہ میاں بیوی دو بدن ہے لیکن جسم دو بدن ہے، جسم ایک ہے، یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وہ مددگار ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔